आप तमामी यूट्यूब के नाजरीन का रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल में मौल्लिम हफीज़ुर रहमान गवर्नमेंट हाई स्कूल विशुनपुर विश्राम ज़िला बलरामपुर की जानिब से सलाम अर्ज़ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम तलबा व तालबात के सामने उर्दू इब्तिदा से मुताल्लिक़ उदबा व शोरा मुस्तशरिकीन अहले कलम नीज़ माहिर लिसानियात के नज़रियात को जानने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक़ नज़रियात की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि वो और कौन से अदीब व शोरा हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान के मुताल्लिक़ अपने नज़रियात पेश किए हैं, जिनमें बाज़ आलिम हैं। इसलिए बाज़ आलिमों ने उर्दू के आगाज़ को जुग़राफ़ियाई हुदूद में देखने की कोशिश की है, इसलिए कि उनके पास इस नज़रिए की कोई मज़बूत बुनियादें नहीं थीं। इसी वजह से वो किसी एक ठोस और मज़बूत नतीजे पर नहीं पहुंच सके, बल्कि फ़कत अपनी राय की खुद ही तरदीद व तनसीख भी करने लगे, या बगैर किसी मज़बूत मुस्तहकम दलाइल के अपनी बात पर बज़िद और अड़े रहे। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जो 1884 में पैदा हुए और 1953 में इंतकाल कर गए, बहुत ही ज़बरदस्त और जय्यद आलिम थे। अल्लामा शिबली नोमानी की तहरीक से दारुल मुसन्निफ़ीन, जिसका क़याम आज़मगढ़ में हुआ, से वाबस्ता रहे और अल्लामा शिबली नोमानी के नामवर शागिर्दों में इनका शुमार होता है। अल्लामा शिबली नोमानी के दारुल मुसन्निफ़ीन से वाबस्ता रहकर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने मशरिकी उलूम व फ़नून की तरवीज व तरक्की में बहुत ही अहम रोल अदा किया है। उनकी मशहूर व मारूफ किताब नक़ूश सुलेमानी है। उसके एक मकाले में, नक़ूश सुलेमानी के मकाले में, उन्होंने अपना एक नज़रिया पेश किया या अपना एक नज़रिया पेश करने की पूरी कोशिश की कि क्या कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि उर्दू ज़बान सिंध से पैदा हुई, जबकि एक दूसरे मज़मून में वो बागो बहार के मुसन्निफ़ मीर अमन देहलवी के हमनवा हो गए। नक़ूश सुलेमानी सफ़ा नंबर 31 पर रकम तराज हैं, वो लिखते हैं कि मुसलमान
सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं। इसलिए करीने क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं, उसका हैउला इसी वादिये सिंध में तैयार हुआ होगा। इसके अलावा मौलाना सैयद सुलेमान नदवी एक खुतबे में फरमाते हैं, जो नुकूसे सुलेमानी के सफ़ा नंबर 6 पर है, क्या कि उर्दू ज़बान का पैदा होना किसी एक कौम या कुव्वत का काम नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कौमों और ज़बानों के मेल जोल का एक नागुज़ीर और लाज़मी नतीजा है। इसके अलावा एक और मज़मून में सैयद सुलेमान नदवी ने नुकूशे सुलेमानी के सफ़ा नंबर 251 पर ये राय कायम की कि ये मखलूत ज़बान सिंध, गुजरात, अवध, दक्कन, पंजाब और बंगाल हर जगह की सूबेदार ज़बानों से मिलकर हर सूबे में अलग अलग पैदा हुई। मज़कूरा, अब हम देखते हैं कि मज़कूरा तीनों बयानात में मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने मुख्तलिफ राय पेश की हैं। मज़कूरा बाला तमाम उदबा व शोरा नीज़ मुहक्किकीन और मुस्तशरिकीन अहले कलम की नज़रियात की तरदीद व तनसीख और लिसानी ज़ाविये में छान फटक होती रही। यानी इन तमाम की जो राय और नज़रियात हैं उसकी तरदीद और तनसीख होती रही और तहकीक के ज़ाविये पर उसमें छान और फटक होती रही, लिसानी ज़ाविये पर तहकीकी छान फटक होती रही, क्योंकि ये उदबा व शुरा और मुस्तशरिकीन अहले कलम के नज़रियात और राय थीं। हतमी तौर पर कोई ठोस दलाइल नहीं मौजूद है, जबकि ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है, आया है कि उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में हतमी तौर पर कोई भी ठोस नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता या अखज़ नहीं किया गया है। इसलिए अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मशहूर माहिर लिसानियात उर्दू के आगाज़ व इर्तिका का सिलसिला कहाँ से मिलाते हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। जब बर्रे सगीर में मुसलमानों की आमद का अहद आफरीन वाक़या हुआ तो कौन से खित्ते में ज़बानों का पहला इंज़िमाम अमल में आया और इस खित्ते की मकामी ज़बान क्या थी। इस मसले ने उर्दू ज़बान व अदब की इलाक़ाई हदबंदी की ज़रूरत का एहसास पैदा किया। जब ये चीज़ें महसूस हुई तो फिर उन इलाक़ाई हदबंदी की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी ज़रूरत के पेश नज़र पहला काम जो लिसानियात के ज़िम्न में मुकम्मल दयानतदारी
और ईमानदारी से किया गया, उनमें सबसे पहला काम मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी की किताब दक्कन में उर्दू से हुआ, जो 1923 की तालीफ है। आपने उर्दू ज़बान के दक्कन में पैदा होने की निशानदेही की है। 1928 में हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब पंजाब में उर्दू शाये हुई, जिसमें उन्होंने ये ख्याल जाहिर किया कि उर्दू की दाग बैल उसी दिन पढ़ना शुरू हो गई है जिस दिन से मुसलमानों ने हिंदुस्तान में आकर तवत्तुन अख्तियार किया। सिंध में मुसलमान और हिंदुओं के इख्तिलात से अगर कोई नई ज़बान बनी थी तो गज़नवी दौर में जो 170 साल पर हावी है, उर्दू चूँकि पंजाब में बनी है, इसलिए ज़रूरी है कि वो या तो मौजूदा पंजाबी के ममासिल हो या उससे करीबी रिश्तेदार हो। बहरहाल कुतुबुद्दीन ऐबक के फ़ौजी पंजाब से कोई ऐसी ज़बान लेकर रवाना होते हैं जिसमें ख़ुद मुसलमान कौमें एक दूसरे से तकल्लुम कर सकें। हाफिज़ महमूद शिरानी ने पंजाबी से उर्दू का रिश्ता जोड़ते हुए ये इतराफ़ किया है, ये नज़रिया उनसे बेशतर शेर अली ख़ान ने अपने तस्करा एजाज़ सुखन में भी पेश किया है। हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपने नज़रिए की तायीद में पंजाबी और उर्दू की चंद अहम जो मुश्तरक खुसूसियात गिनाई हैं, जिन पर कई एतराज़ात भी हुए हैं। प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने पंजाबी और उर्दू के सरफ़ी व नहवी इख्तिलाफ़ात दलाइल के साथ पेश किए और वाज़े कर दिया कि उर्दू पंजाबी से नहीं निकली। डॉक्टर सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का भी पहले यही ख्याल था कि उर्दू पंजाबी से निकली, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने अपने नज़रिए को बदल लिया। आप उर्दू ज़बान पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। आज इस लिसानियाती मौजू पर यानी उतबा और शोरा के उर्दू ज़बान के आगाज़ के नज़रिए के मुतालिक इस वीडियो में फ़कत इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम माहिरीन लिसानियात डॉक्टर सैयद मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हुसैन ख़ान, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी वग़ैरह के उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुतालिक नज़रियात को बितफ़सील आपके सामने पेश करेंगे। हमारे आइंदा वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें
ताकि हमारे नए वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचें। आप तमामी अहबाब का, नाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया।